रोहिणी लगातार लपलपाई आंखों से अपने सामने बनाते हुए पोटैटो ट्विस्टर वाले को देख रही थी। उसका मन जल्दी से उस पोटैटो ट्विस्टर को खाने का था। तभी उसके पेट से भूख की आवाज आती है और वह अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहती है, रोहिणी, सपने देखना छोड़ दे। ये पोटैटो ट्विस्टर कभी तुझे खाने को नहीं मिलेगा। गरीब के नसीब में बस भूखा, सूखा और बासी खाना ही लिखा होता है। और ये पोटैटो ट्विस्टर तो बस मेरा मन ललचाने और लार टपकाने को बना है। पर काश कि एक बार बस मैं इसे खा पाती, एक बार तो उसका स्वाद चख पाती कि ये कैसा होता है। रोहिणी इतना बोल ही रही होती है कि तभी पोटैटो ट्विस्टर की दुकान का मालिक रोहिणी को देखता है और गुस्से में बोलता है, अरे लड़की, तू फिर से भूखों की तरह मेरी दुकान के बाहर आ गई। अरे कितनी बार कहा है कि यहाँ आकर मत खड़ी हुआ कर। अरे मेरा काम धंधा बंद करवाना है क्या तुझे? रोज अपनी मनुष्य शक्ल लेकर चली आती है मेरी दुकान पे। अगर कल से यहाँ दिखी तो मार मार के भगा दूंगा, समझी? चल निकल। इतना कहकर दुकान का मालिक रोहिणी को धक्का दे देता है और रोहिणी सड़क पर जोर से गिर जाती है और गिरने की वजह से रोहिणी के घुटने में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। बेचारी जैसे तैसे अपने घर जाती है, जहां उसकी चोट को देखकर उसकी माँ अनु बोलती है, अरे मेरी बेटी, क्या हुआ तुझको? हाय, ये चोट कैसे लग गई बेटा? क्या हुआ? बता तो मुझे, इतना खून कैसे बह रहा है? माँ, वो मैं पोटैटो ट्विस्टर देख रही थी और दुकानों के मालिक ने आज फिर मुझे धमका दिया और जलील करके धक्का दे दिया और मुझे ये चोट लग गई। अरे बेटा, तू पागल है क्या? तुझे कितनी बार मना किया है कि मत जाया कर वहाँ। अरे हम गरीबों को लोग कुछ नहीं समझते हैं। किसी चीज को देख भी लेना तो लोगों के लिए पाप हो जाता है। क्यों जाती है वहाँ? तुझे पता है ना, तू उसे नहीं खरीद सकती। क्या करूँ माँ, उसकी खुशबू और वो तरीका और जैसे उसे बनाते हैं उसे देखकर मुझसे रुका नहीं जाता। ना चाहते हुए भी मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं माँ। बस एक बार मैं वो पोटैटो ट्विस्टर खाना चाहती हूँ, प्लीज माँ। मुंह बंद कर अपना और जल्दी से चोट पर हल्दी का लेप लगवा ले, चोट ठीक हो जाएगी। इतना कहकर अनु रोहिणी का जख्म साफ कर देती है और उस पर हल्दी का लेप लगा देती है। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और रोहिणी की हर दिन पोटैटो ट्विस्टर खाने की इच्छा तीव्र होती जाती है। ऐसे ही एक दिन जब रोहिणी अपनी माँ के साथ बाजार से घर आ रही होती है, तभी उसकी नजर फिर से पोटैटो ट्विस्टर की दुकान पर जाती है और वह एक टक लगातार पोटैटो ट्विस्टर की दुकान पर पोटैटो ट्विस्टर को बनते हुए देखती जाती है और उसे देखकर अनु मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इस गरीबी में ऐसे सपने क्यों दिखा रहा है जो पूरे ही न हो पाए। मेरी बच्ची कैसे इस पोटैटो ट्विस्टर को देख रही है और हर दिन उसका ये सोचकर दिल टूट जाता है कि वो इसे खा नहीं सकती क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। मैं हर दिन अपनी बच्ची को ऐसे निराश होता नहीं देख सकती भगवान। इतना सोचकर अनु रोहिणी को वहाँ से घर ले आती है, जिसके बाद रोहिणी अपनी बेटी को घर छोड़ वापस से पोटैटो ट्विस्टर की दुकान पर जाती है और पोटैटो ट्विस्टर बनाने वाले, जिसका नाम गोलू था, उस आदमी से कहती है, अरे आप तो उस लड़की की माँ है ना, जो रोज यहाँ आकर खड़ी होकर पोटैटो ट्विस्टर को देखती रहती है? हाँ भाई, मैं उसी की माँ हूँ। भाई, एक पोटैटो ट्विस्टर कितने का है? जी, एक 250 का है। क्या, इतना महंगा? माफ करना बहन जी, आपकी बेटी को ऐसे देखकर मुझे बहुत तरस आता है, पर क्या करूँ, मेरा मालिक बहुत खड़ूस है। मेरा मन करता है बेटिया को एक ट्विस्टर दे दूं, पर नौकरी चले जाने का डर है। कोई बात नहीं, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। आप एक काम करो, आप मुझसे पोटैटो ट्विस्टर बनाना सीख लो, फिर आप रोहिणी को बनाकर खिला देना। हर रोज मेरा मालिक 1 घंटे के लिए लंच पर जाता है, उस वक्त आकर आप उसे बनाना सीख लो, मैं आपकी मदद करूँगा। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही अब अगले दिन से जब गोलू की दुकान का मालिक खाना खाने घर जाता, तभी अनु गोलू से पोटैटो ट्विस्टर बनाना सीख लेती। कुछ ही दिनों में रोहिणी अच्छे से पोटैटो ट्विस्टर बनाना सीख लेती है और कहती है, भाई, मैंने बनाना तो सीख लिया, पर ये मशीन जिससे आलू का ट्विस्टर कटता है, ये लेने के मेरे पास पैसे नहीं हैं। जितने पैसे हैं उससे तो मैं बस सामान ही ले पाऊंगी और मैं चाकू से ही काट लिया करूंगी, पोटैटो ट्विस्टर भी बना लिया करूंगी। और हाँ भाई,
तुमने जो मेरी इतनी मदद की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे कोई नहीं, मैं मशीन तो नहीं दे सकता, पर हाँ सामान ले जाओ, तुम्हें पोटैटो ट्विस्टर बनाने में काम आएगा। और हाँ, तुम एक गरीब पोटैटो ट्विस्टर वाली के नाम से ठेला लगा लो, ताकि रोहिणी की तरह और भी लोगों को इससे स्वाद मिले। गोलू से सामान लेने के बाद अनु घर जाती है और जल्दी से पोटैटो ट्विस्टर बनाने की तैयारी करती है, जिसके बाद वह चाकू की मदद से आलू को स्प्रिंग की तरह काट लेती है और पतली सी तिल्ली में फंसाकर खोल देती है। जिसके बाद अनु पोटैटो ट्विस्टर के मिक्सचर में भिगोकर आलू को तल देती है और रोहिणी को आवाज लगाकर गर्मा गर्म पोटैटो ट्विस्टर उसे खाने के लिए देती है, जिसे खाकर रोहिणी कहती है, माँ ये आपने मेरे लिए बनाए, मैं बहुत 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 खुश हूँ। इसका स्वाद बहुत अच्छा है माँ, सच्ची माँ। आज तक मैंने बस इसे बनते देखा था, आज खा रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि कितनी जन्म की भूख मिट गई। माँ और दो ना। हाँ बेटा, ले ले और ले। पर माँ मुझे ये समझ नहीं आया कि आपने इसे बनाया कैसे। अनु रोहिणी को सारी कहानी सुना देती है। साथ ही गोलू द्वारा दिए गए गरीब पोटैटो ट्विस्टर वाली के ठेले के सुझाव के बारे में वह रोहिणी को बताती है, जिस पर रोहिणी बोलती है, हाँ माँ, उन अंकल ने एकदम सही सुझाव दिया है। माँ हम जैसे गरीब ऐसा खाना देखकर बस अपना मन ललचा कर रह जाते हैं और खा भी नहीं पाते हैं। माँ जैसे आज आपने मेरी इच्छा को पूरा किया है ना, मेरी ही तरह कितनी रोहिणी और होंगी जो ये पोटैटो ट्विस्टर खाना चाहती होंगी, पर हाँ गरीबी के कारण खा नहीं पाती हैं। आप सस्ते दाम में इसे बेचकर उनका पेट भर सकती हो माँ, और इस काम में मैं आपकी मदद करूँगी। ऐसे ही अगले दिन से अनु गरीब पोटैटो ट्विस्टर वाली के नाम से ठेला लगाना शुरू कर देती है। आसपास के सभी अमीर गरीब लोग अनु के हाथ का बना हुआ पोटैटो ट्विस्टर खूब पसंद करने लगते हैं। वहीं गोलू के मालिक की दुकान पर अब ग्राहक केवल नाम मात्र आते थे, पर गोलू अनु की कामयाबी देखकर बहुत खुश था। ऐसे ही एक दिन गोलू की दुकान का मालिक अनु की पोटैटो ट्विस्टर के ठेले पर जाता है, जहां वो रोहिणी को देखता है। मालिक को देखकर रोहिणी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे सेठ जी आप यहाँ आओ ना, बैठो बैठो, आज मैं आपको पोटैटो ट्विस्टर खिलाती हूँ। सेठ जी आप हर रोज मुझे बेइज्जती करके भगा दिया करते थे ना, कहते हैं ना कि मैं मनहूस हूँ, आपकी दुकान को नजर लगाती हूँ, पर आज देख लो, आज मेरी ही माँ आपसे कम पैसों में पोटैटो ट्विस्टर बेच रही है और हर किसी को उनके हाथों का स्वाद कितना पसंद आ रहा है। यहाँ तक कि हमारे पास तो पोटैटो ट्विस्टर बनाने की मशीन भी नहीं है, फिर भी हम लोगों को एकदम बढ़िया पोटैटो ट्विस्टर दे रहे हैं। और हाँ आप चिंता मत करो, आप मुझे भगा दिया करते थे ना, जैसे मैं आपको भगाऊंगी नहीं। आप बैठो, मैं आपके लिए भी गर्मा गर्म पोटैटो ट्विस्टर लेकर आती हूँ, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बेटा मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तेरी गरीबी को देखा, तेरी भूख को नहीं देखा। बेटा मैं लालच में अंधा हो गया था, क्योंकि इस पूरे शहर में कोई भी मेरे अलावा पोटैटो ट्विस्टर नहीं बनाता था। मुझे अपनी कमाई पर घमंड हो गया था, पर आज तूने मेरी आंखें खोल दी बेटा। तूने ये साबित कर दिया कि मेहनत से बड़ा कुछ नहीं होता। इंसान मेहनत करे तो भूख मिटाने के लिए खाना तो क्या, हर एक चीज कर सकता है। सदा सुखी रहो बेटा। मालिक की बात सुनकर रोहिणी मुस्कुरा देती है, जिसके बाद वह अपनी माँ के हाथों के बने हुए गर्मा गर्म पोटैटो ट्विस्टर उन्हें खाने के लिए देती है। पोटैटो ट्विस्टर खाकर मालिक उनकी खूब तारीफ करता है। ऐसे ही अनु गरीब पोटैटो ट्विस्टर वाली के नाम से चलाया हुआ अपना ये कारोबार आगे बढ़ाती है और लोगों तक स्वाद पहुंचाती है।